अच्छा फैसल चौधरी साहब, आप सारी कैंपेन यकीनन फॉलो कर रहे होंगे। नून लीग भी वहां पे है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों को रोक दिया गया। पहले जुनैद अकबर साहब को सूबा बदर किया गया। इसी तरह आज देखा कि सलमान अकरम राजा साहब को, नईम हैदर पंजोथा को, शौकत बसरा को रोक दिया गया। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? चौधरी साहब, सबसे पहले तो मरीम नवाज शरीफ साहबा को क्विक रिकवरी के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखिए, मैं तो इसलिए कैंपेन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि वहां पे जमहूरियत का हुस्न तो यही होता है ना सर, कि वहां पे मुख्तलिफ जमातें जाएं, अपना मंशूर पेश करें, अपनी कारकर्दगी पेश करें, वोटर डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पे एक जमात को जो है टारगेट करके उसको वहां पे कैंपेन भी करने नहीं दी जा रही, और वहां पे जो हालात पीटीआई के साथ रवा रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी का खत भी रिकॉर्ड के ऊपर है, तो वो फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो ना होना चाहिए। तो ये इतने 4 साल हो गए हैं हुकूमत को, कारकर्दगी अगर होती तो फिर ये सारे मामला करने की जरूरत तो नहीं थी। तो पता ये चला है कि मियाँ साहब भी आज गए हैं, उनकी भी तकरीर कोई मेरे ख्याल में कोई कौसर काजमी नया कातब उनको हायर करके दें, तो वो उधर से नहीं निकल रहे अपने मामलात से। तो ऐसी सूरत हाल में काजमी साहब क्या कोई बात करे, किसी किस्म की कोई मुल्क में आपको फेयरनेस, कोई बराबरी, कोई मसावात, कोई जो कि अगर तो इलेक्शन इस तरह से मैनिपुलेट करने हैं तो फिर इलेक्शन करवाने का तो फायदा कोई नहीं है। देखिए, वहां पे जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया जा रहा है, उनको बाहर तौर पे जो है वो फेयरनेस तो नहीं की जा सकता, कहा जा सकता, फ्री एंड फेयर तो नहीं किया कहा जा सकता। बाकी ये हुकूमत जो है, ये जिस तरह से आई है, ये हर जगह पे वही हुकूमत काम करना चाहती है। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है। बहरहाल ये लगे हुए हैं तबाह आजमाई करने, तो इस पे निशानदेही आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम तो ये कर सकते हैं। बाकी जो चाहे इनका हुस्न क्रिश्मा साज करे, लेकिन जी। कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो रहे वहां पे। तो काजमी साहब, आप इससे एग्री करते हैं? ये जो तनकीद हो रही है कि आपकी क़यादत वहां पे मौजूद है, अमीर मुकाम साहब वहां पे मौजूद हैं, मियां साहब खुद वहां पे मौजूद हैं, आसफा भुट्टो जरदारी साहब वहां पे मौजूद हैं, बिलावल मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत को उस तरह एक्सेस नहीं है। कुछ लोग उनके हैं, लेकिन कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया, उनको इजाजत ना मिली। तो आप इस पे क्या कहते हैं? अतर हर जमात के कुछ लोग ही वहां पे हैं, ये नहीं कि पूरी की पूरी जमात ही वहां पे मौजूद है। मसला ये है कि ये शोर शराबा करते हैं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। क्या करेंगे वहां पे, क्या वादे करेंगे जाके कि हमने अपने 13 साल दौर इक्तदार के अंदर, केपी के अंदर क्या किया जो हम जीबी में करेंगे या दोहराएंगे अपनी उस कारकर्दगी को? कुछ नहीं है दिखाने के लिए। जब इंसान के पास, एक सियासी जमात के पास, मासवाए इसके कि इमरान खान को रिहा करवाना है, और जज डोगर को जिस तरीके से आज अलीमा खानम साहिबा ने अडाला जेल के बाहर मुखातब किया कि पुत्र ही लगता है, तू जाएगा किधर, रिटायर्ड तो हो ना, फिर देखेगी तुम्हें अवाम। तो जो धमका रहे हो जजों को इस तरीके से कि इमरान खान को अगर रिहा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो बंदा केपी में रहते हुए अपने हल्के से वोटर्स के वोट लेके मुंतखब होगा और उनको बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम रखेगा, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाएगा अगर इमरान खान के लिए, तो बकौल वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी, उसके लिए भी वहां पे जमीन तंग कर दी जाएगी। ये इस तरह के ऐलानात अगर करने हैं तो फिर जो वहां पे लोग मौजूद हैं पीटीआई के, वो कर रहे हैं, वहां पे वो दिखाएंगे कि हमने ये काम। अच्छा जी, काजमी साहब आपने सुना, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, अभी नईम हैदर ने वही बातें की हैं कि जिस तरीके से आपको याद होगा जब साने 9 मई होता है तो उन्होंने एक वावेला किया हुआ था कि लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों की दीवारें तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है और खवातीन को ऐसा किया जा रहा है, लेकिन किसी बात का कोई सबूत, कोई वीडियो इनके पास नहीं होती। यही तो मसला है कि रियासत मुखालिफ जब ये बात करते हैं, नफरत की बात इनकी तरफ से की जाती है। ये वीडियोस बना रहे हैं, मुख्तसर वीडियो आपने देखी होगी जहां पे इनको रोका गया, नहीं रोका जाना चाहिए। एक बिल्कुल इनको हक देना चाहिए, वहां पे अपनी मुहिम चलाएं, जाएं, बिल्कुल जो करना चाहते हैं एनओसी लेके कानूनी तौर पर वो करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप एक बात को उसकी पूरी कहानी बनाएं और ये कह दें कि सुबह बदर किया जाएगा और जीबी के एक फर्द को भी निकाल दिया गया। मतलब ये चीजें नफरत को जन्म देती हैं। अब जहां तक बात है कि वहां पे ये कुछ नहीं कर रहे, तो ये झूठ है।
इनके जो लोग वहां पे हैं, वो जो एनओसी जहां जहां उनको मिला हुआ है, वहां पे उन्होंने एक्टिविटीज की है, इन्हीं के सोशल मीडिया ने वहां पे शेयर किया है। ये नहीं कि तमाम अफराद का रास्ता रोक लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात वही है अतर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये खाइफ है, ये डर रहे हैं इस बात से कि वहां जाएंगे तो तकरीर क्या करेंगे। अब इनका जो सौदा इमरान खान की रिहाई वाला है वो नहीं बिक रहा ना, कोई बाय नहीं कर रहा उसको। हर बंदा अपनी सहूलियात, तालीम, सेहत और इस तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। उन्होंने देख लिया कि यार अलीमा खानम वहां से आवाज देती है, पूरी केपी की हुकूमत वहां पे चली जाती है, क्योंकि जो नहीं जाएगा वो जेरे अताब आएगा। फिर कहते हैं वो खातून सियासत से अलग है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है। आज उसने नहीं कहा वहां पे इनको कि खबरदार बजट पास नहीं होना चाहिए, बजट को मशरूत करें इन चीजों से, तो नुकसान किसका होगा? ये रियासत पाकिस्तान या हुकूमत का नहीं है, इससे अवाम का नुकसान होगा। फिर कहते हैं जी उस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह के हुक्म वो कैसे सादर करती है और वहां पे केपी का वजीर आला बैठ के उस पर लबैक कहता है। तो ये दौरा में आ रहे हैं इनका, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कॉल और फेल में इनके तजाद है। मैं जरा काज़मी साहब, जरा चौधरी साहब को भी, ठीक है कि मुखालफीन को सियासी स्पेस नहीं मिली। अच्छा कौसर काज़मी साहब, आप वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान हैं, एक जो तनकीद हो रही है, आज भी मैं देख रहा था, जियो न्यूज़ की सीनियर सहाफ़ी हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, और जियो फैक्ट चेक की जानिब से पंजाब हुकूमत से पूछा गया कि मरियम नवाज साहिबा जब ब्राज़ील गई थी तो कौन कौन उनके साथ गया था, कितना खर्चा आया वफ्द के ऊपर, किस होटल में वहां पे ठहरे, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा आया। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो एप्लीकेशन दी गई, जो लिस्ट शेयर की गई वो भी नामुकम्मल थी और बाकी तफसीलात भी शेयर नहीं की गई। ये कोई एक मौका नहीं है, बार बार हुकूमत से पूछा जाता है, कभी जहाज के हवाले से पूछा जाता है, बैनुल अक़वामी जो दौरे हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आया है, वो तफसीलात नहीं बताई जाती पंजाब हुकूमत की जानिब से। एक जमहूरी हुकूमत है, अवामी पैसा खर्च करके आप बैरून मुल्क जाते हैं, तो क्यों नहीं अवाम के साथ शेयर करते, मीडिया के साथ शेयर करते कि भाई कितना खर्चा आया। देखें, जो अतर इंफॉर्मेशन मांगी गई उसको अगर वो कोई बंदा अधूरा कह दे तो ये उसकी मर्जी है ना। जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं मुकम्मल है, अगर उससे आपकी अना को तस्कीन नहीं मिल रही किसी भी रिपोर्टर की, किसी भी सहाफी की, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है ना। मतलब हम आपको पूरी तरह बता रहे हैं, आपने एक सवालनामा भेजा, उसका जवाब हम आपको दे दिया कि यार ये इस तरीके से। नामुकम्मल लिस्ट से क्या मुराद है भाई? आप जिन अफराद का जबरदस्ती नाम शामिल करना चाहते हैं, मान ले मनोहन, हाँ जी वो भी था, वो भी था, वो भी था, इस तरह नहीं होता ना। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन वहां से, उसमें काज़मी साहब जो ब्राजील से तस्वीरें आई, जो तस्वीरें आई उनमें जो लोग खड़े थे ब्राजील में, वो लिस्ट जो हुकूमत ने दी है उसमें उनके नाम नहीं है, तो ये मसला है ना। ऐसा नहीं है, नहीं अतर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट है वो तो आवेजा कर दे अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसको लगाएं और बताएं यार ये अफराद थे उनको। जो बेनज़ीर शाह साहिबा ने शेयर की हुई है उस लिस्ट में ना मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम है, ना ही आपके जो वजीर तालीम है पंजाब के उनका नाम है, और वो दोनों शख्सियात ब्राजील में साथ खड़ी हैं, पर लिस्ट जो दी गई है उसमें उन दोनों का नाम नहीं है। मैं एयर वाई मालिक साहब के प्रोग्राम में था, मैंने उनसे एक सवाल किया था और वो तमाम मीडिया के लिए था। भाई जहाज वाले मामले को, मतलब पंजाब पे इस कदर तनकीद के नश्तर बरसाए जाते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है आज तक किसी एक बड़े चैनल, बड़े एंकर, बड़े टीवी, बड़े टॉक शो ने ये नहीं कहा कि यार कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई कंपैरिजन क्यों नहीं करते पंजाब का? क्यों नहीं बताते कि कोई एक वज़ीर आला सामने आए जो मुखातिब हो कि कहे अपने अवाम को कि पूछो अपने हुक्मरानों से कि हमारा पैसा कहां पे खर्च हो रहा है। भाई तमाम तर मंसूबे आपको पंजाब में नजर आ रहे हैं, अपनी छत, अपना घर हो, किसान कार्ड हो, हिम्मत कार्ड हो, स्कॉलरशिप हो, पैरा फोर्स जो है वो कमाल करती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, स्टूडेंट तालीम, सेहत, हॉस्पिटल के अंदर फ्री दवाइयां लोगों की घरों की दहलीज पे जा रही है, लेकिन इस पे कोई बंदा बात नहीं करता क्योंकि वो मरियम नवाज। ये काज़मी साहब ये चीजें तो यहाँ पे ज़ेरे बहस ही नहीं है ना। बात ये है कि जो अवामी पैसा खर्च कर रहे हैं बैनुल अक़वामी दौरों पर, उसकी तफसील देने में क्या मुज़ायका है? यही मसला है ना, यही तो मसला है ना। मुतवाज़न रखे ना फिर मामले को। एक तरफ आप तनकीद करें और पूछे हुकूमत से कि भाई उस दौरे पे कौन था, फिर साथ ये भी तो पूछें कि नताइज क्या निकले, आप पंजाब में क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या, इस पे बात नहीं करते। नाकदीन जो है वो तनकीद का हक रखते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है यार, पूरे तमाम पाकिस्तान के सूबों को सामने रखो, एक मरियम नवाज को सामने रख के कंपैरिजन करके फैसला कर लो कि हमने इसी पे तनकीद करनी है, हमने इसी को बुरा कहना है, हमने इसी के हवाले से बात करनी है, तो फिर तो ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मसला ये है ना काज़मी साहब के बाकी कोई वजीर आला इस तरह अपनी टीम उठा के कभी जापान, कभी चाइना, कभी जो है किसी और मुल्क नहीं जाता ना। अगर गैर मुल्की दौरे होंगे तो उन्हीं से पूछा जाएगा, अगर कोई और करेगा तो उनसे भी पूछेंगे। अतर बिजनेस चलें, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, वक्त की थोड़ी कमी है।